तो what are your strategies, like can you please discuss क्या क्या कुछ सोचा है? तब तक सभी लोग जुड़ जाए, तब तक थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक अराउंड 40 स्टूडेंट्स है कम, है ना? संचित क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाया क्लैट का? सर आई एम थिंकिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिशिंग माय एज इन मेरा काफी जीके रहता था बिकॉज ऑफ माय प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स। तो मेरा अब जाके अप्रैल के मंथ पे पहुंचा हूं मैं। So अच्छा। after I completed the April month and all of that GK, then I'll probably start again with my revision of Pro Talent notes, and then I'll be moving on to just practicing the logic and RC questions, English ओके। logic and English, अच्छा। and then probably maths में last में करूँगा। हाँ, जीके बेसिकली है ना अप्रैल तक ही करना, क्योंकि आई डोंट थिंक हाँ अप्रैल के बाद तो कुछ नया आया भी है, क्योंकि पिछले 1 महीने से तो पूरा लॉकडाउन ही चल रहा है। अगर yes इसमें sir, कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता भी है तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो वही एक बनेगा कि वो कौन सी लाइक मेडिसिन जो यूएस को दी गई है, वो yes sir, हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन है ना। yes sir, मतलब वो ठीक है, मतलब कोई इतना ज्यादा कुछ खास करंट अफेयर्स बनेगा नहीं। एंड व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग इज कि जब 10th मई को जब एग्जाम होना था एंड 24 मार्च को लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, उससे पहले या उससे जस्ट विद इन लाइक 6 to 7 डेज मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने एग्जाम सेट कर दिया होगा। अब वो बार हाँ बार तो दोबारा एग्जाम सेट नहीं करेंगे, तो आपका yes sir, एग्जाम तो ऑलरेडी सेट हो चुका है। जो एग्जाम 10th मई को कंडक्ट होना था वही सेम एग्जाम आपका 21 जून को आएगा। ठीक है, yes sir, तो उसमें अप्रैल से पहले पहले जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर कर लेना, है ना? yes और sir, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी अगर मैं तुमको बताऊं तो लाइक स्टार्ट गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, वी विल आल्सो बी अपलोडिंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट ऑन आवर पोर्टल। तो उसमें बेसिकली क्या करना है ना, मैंने जो तुम लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाया था कि क्लैट के हाउ टू अटेम्प्ट क्लैट मोर एफिशिएंटली इन लेस टाइम, उसमें सर ये सर एग्जाम में क्वेश्चंस चेंज भी तो हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर जो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर अप्रैल से पहले अगर ऑलरेडी सेट हो गया होगा तो वो बार-बार सेट क्यों करेंगे? क्योंकि जनरली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या लास्ट वीक ऑफ मार्च में उनका एग्जाम सेट हो जाता है, ऐसा ही करते हैं। और अगर एक बार सेट हो गया होगा तो दोबारा वो नहीं करेंगे, है ना? तो बेसिकली उसमें अगर देखा जाए तो मैंने जो बनाया था तुम लोगों के लिए कि लाइक सबसे पहले वही सेम आपको। अच्छा गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनना जो भी मैं बताऊं। पहले तो जैसे अब जो भी मॉक टेस्ट आप दो, तो हमेशा एक मॉक टेस्ट का जो टाइम मैनेजमेंट है, मॉक टेस्ट का जो टाइम है वो आप हमेशा 3 to 5 कीजिए। उसके पीछे एक देखो साइकोलॉजिकल फैक्ट है यार, कि अगर तुम 3 बजे हर रोज हर एवरीडे अगर आप 3 o'clock एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे, तो आपका एक क्लैट वाला ही एक समझते हैं ना, वो वही टाइम दिमाग में रहेगा कि मुझे 3 to 3:15 मुझे अपना पूरा का पूरा जीके का पार्ट करना है। तो हर रोज जो भी आप मॉक टेस्ट दो, या हर 2 दिन में जो भी मॉक टेस्ट दो, या जब भी मॉक टेस्ट दो, तो उसको 3 to 5 के टाइम स्लॉट में देने की कोशिश किया करो। सेकेंडली, उसमें सबसे पहले अच्छा गाइस, जस्ट स्विच ऑफ योर ऑडियो एंड वीडियो पार्ट आप ऑन कर सकते हो, वीडियो ऑन कर लो, है ना? क्योंकि ऑडियो से फिर काफी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको जीके पार्ट उठाना है। जीके पार्ट मेरा बोलने का मेरा ये बताने का इसलिए मतलब है क्योंकि सी जीके आप पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे पूरा। जीके अगर पहले से पूरा प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ जब एग्जाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप एकदम सबसे पहले जब जीके पार्ट उठाएंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस रिकॉल होते रहेंगे। ठीक है, सेकेंडली आपको एग्जाम के स्टार्टिंग में एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जीके आपको उठाना है। और जीके को इस तरह से उठाना है, जो अभी पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं आज भी अपन डिस्कस करेंगे, आज वन लाइनर्स भी करेंगे, स्टैटिक जीके भी करेंगे और पैसेज बेस्ड भी करेंगे। जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें गाइस हार्डली इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मिनट्स एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू जो पहले वाला जो प्रीवियस एग्जाम्स आते हैं, उसके बजाय लाइक 3 या 4 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे। उसमें भी आपको है ना, जब भी पैसेज आप देखोगे तो पैसेज देखते हुए आपको है ना ऐसा एक दिख जाएगा कि यार ये चीज मेरे इतनी देर में कर सकता हूँ। ठीक है, उसको भी आप जब पैसेज पढ़ोगे तो हार्डली वो 450 वर्ड्स का ही रहेगा, तो उसको पॉइंट्स में ब्रेक कर लेना कि अच्छा ये पैसेज करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, अच्छा ये ऐसे ऐसे चला था इंडिया टू पाकिस्तान, ये वो, बस उसके बाद सीधा क्वेश्चन। ठीक है, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। एंड वो मैं हमेशा बताता हूँ कि लाइक हमको उसकी केबीसी की तरह नहीं चलना है कि एक बार जो क्वेश्चन पे आ गए अटक गए तो उस पे अटक के ही बैठ गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा अपने को नहीं करना है।
क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा टाइम बच रहा है उससे। और क्लैट के एग्जाम में 2 घंटे में आपको सबसे जो मेन चीज है वो है आपका टाइम। आपको टाइम बचाना है। क्वेश्चन एक आधे नहीं भी आते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये आपको सबसे पहले जीके उठाना है एंड 3:15 तक, पॉइंट 3:15 तक आपका 15 मिनट्स में जीके कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप उठा सकते हैं लीगल रीजनिंग, ठीक है। लीगल रीजनिंग का मेरा मेन मोटिव ये है क्योंकि लीगल रीजनिंग आपने पहले पढ़ी भी है काफी, ठीक है। और जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, पूछे जाएंगे आपके पैसेजेस से ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो जो क्लैट का जो थर्ड सैंपल पेपर आया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं वो जो पहले के जो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते थे उससे रिजेंबल कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेम लगेगा, लेकिन इसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी ये नहीं बोलूंगा कि पैसेज बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है और सीधा क्वेश्चंस पे आ जाओ। इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा। अच्छा गाइस, लाइक स्विच ऑफ योर वीडियो, स्विच ऑफ योर ऑडियो, I'm fucking all on standing on top of me. गाइस जस्ट स्विच ऑफ योर ऑडियो, एवरीवन स्विच ऑफ योर ऑडियो यार, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है ऐसे, है ना। या हाय अन्वेश। तो उसमें बेसिकली, हाय यश, तो उसमें बेसिकली क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट आप 3:16 से आप लीगल रीजनिंग का उठाना। लीगल रीजनिंग में आपको जो अभी बताया कि लाइक सीधा क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, पहले पैसेज पढ़ो, पैसेज को भी वही पार्ट्स में तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। एक लाइन को लाइक आप 2 या 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे करके जल्दी से पूरा पैसेज कंप्लीट करो। हमको पूरे पैसेज को याद नहीं करना है और उसमें ये नहीं लगाना है कि इसमें से क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, जस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज पैसेज ऑल अबाउट। मैंने आपके लिए मैंने एक वो जो 100 जो टॉपिक्स का मैंने जो शेयर किया था आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे, वो जो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट लीगल टॉपिक्स हैं, उन सबको उन सबको घोट के पी जाओ। देखो उसके पीछे भी रीजन ये है कि देखो जो क्लैट वाला है ना, वो कोई ऊपर से तो आया नहीं, वो कोई उससे कोई अपने मर्जी से तो कोई एग्जाम बनाएगा नहीं। उसमें बेसिकली वो क्या करेगा, वो लास्ट के 10 मंथ्स के जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं 100 लीगल टॉपिक्स, उसमें से ही पूछे जाएंगे। और अभी आज क्या डेट है, आज 29 है, तो क्लैट को अभी लाइक अराउंड है कुछ 50 डेज के आसपास लगा लो, 51 52 के आसपास, ठीक है। 50 डेज मान के चल लो, ठीक है। आज से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी आपको मैंने 100 टॉपिक्स दिए हैं, डेली के 2 टॉपिक्स को आप पढ़ो thehindu.com से और legalservicesindia.com से। उस पर साइन अप रजिस्टर करना पड़ेगा, वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वहां से अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इवन अप टू दैट मार्क कि मैं आपको ये भी बता दूं कि लाइक कुछ पैसेजेस तो आपके एग्जाम में भी ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट किया हो, क्योंकि क्योंकि जो क्लैट कंसोर्शियम है वो आई होप कि मोस्ट प्रोबेबली वो द हिंदू को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो वहां से पैसेजेस उठाएगा, ठीक है। मेन मोटिव वो नहीं है कि लाइक पैसेजेस आपको कॉपी पेस्टेड मिल जाए कहीं से भी, लेकिन द मेन थिंग इज कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सभी टॉपिक्स उसमें से ही आएंगे। और वो जो टॉपिक्स है वो सिर्फ लीगल रीजनिंग के लिए नहीं है, वो आपके जीके में भी पूरे काम आएंगे। अब तुम खुद ही बताओ ना यार, उसमें जैसे मैंने लिखा था, ठीक है सीएनआरसी, ये इस पे तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, इस पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब मैंने इस पे शाहीन बाग लिखा, अब शाहीन बाग पे तुम्हारा लीगल रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ पैसेज बना के, और उसमें क्वेश्चंस बना देंगे कि लॉट ऑफ प्रोटेस्टर्स आर गोइंग ऑन, उसको फिर सेडिशन वगैरह कहीं से भी उसको लिंक कर सकते हैं, तो वो आपका लीगल रीजनिंग का टॉपिक बन जाएगा। सेकेंडली आपका जीके में तो ऑब्वियसली वो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा ही। तो ये कुछ कई सारे आपको टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो कि लीगल रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं और लीगल और आपके जीके में भी पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट मेरा तो इतना भी मानना है कि लाइक अगर क्लैट का मन किया, अगर कंसोर्शियम का मन किया, तो वो आपके कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में भी डाल सकते हैं फ्रॉम दीज लीगल टॉपिक्स ओनली, फ्रॉम दीज करंट अफेयर्स टॉपिक्स ओनली। और गाइस एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारे टाइम पे पैटर्न क्यों चेंज हुआ, ये हुआ, हमारे तो काफी अच्छा प्रिपरेशन था, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी कि सर इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी और इन्होंने एंड टाइम पे जाके जनवरी में जाके उन्होंने चेंज कर दिया, हमारा तो सारा वो खराब हो गया। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, लाइक इंडिया में, पूरे इंडिया की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी फर्स्ट एग्जाम न्यू पैटर्न चेंज के बाद जो भी फर्स्ट एग्जाम होता है वो बहुत इजी बनाया जाता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार का जो क्लैट का एग्जाम होगा वो भी बहुत ही ज्यादा इजी बनाया जाएगा तुम लोगों के लिए। अब उसमें वही बात है कि तुम्हारा कट ऑफ मैटर करेगा,
यही सेम यूपीएससी के साथ हुआ था 2012 में। पूरा का पूरा उन्होंने अराउंड 80% सिलेबस चेंज कर दिया था यूपीएससी का। जो 2012 का फिर यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ, दैट वाज वेरी इजी, बहुत ही इजी था वो एग्जाम। यही सेम चीज होती रही है। तो इस बार भी आई एम प्रिज्यूमिंग कि बिल्कुल आपका एग्जाम इजी आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका लीगल रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, ये 100 टॉपिक्स, डेली के 2 टॉपिक उठा लो और द हिंदू और लीगल सर्विसेज इंडिया से उनके आर्टिकल्स देख लिया करो, और उसमें अपने रफ नोटबुक में उसके की पॉइंट्स बना लो। जैसे कोई भी टॉपिक तुमने उठाया, उसके की पॉइंट्स बना लिए, उसके कुछ 8-10 की पॉइंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट डे जब तुम नेक्स्ट 5 टॉपिक्स करो, उस केस में पहले जो लास्ट डे तुमने जो टॉपिक्स किए थे उनको एक बार रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ जाओ। जब तुम ऐसे करोगे ना, तो अराउंड 10 डेज बाद तुम देखोगे कि जो तुमने फर्स्ट डे और सेकंड डे, थर्ड डे, और ये ऐसे चला था ना 5th 6th 7th डे तक, वो तुम पूरी की पूरी रिवीजन अराउंड 15 मिनट्स में कंप्लीट कर दोगे। इतनी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मत समझना कि बहुत सारा टाइम आपको लग जाएगा, है ना। नॉट ऑल टॉपिक्स आर देयर इन लीगल सर्विसेज इंडिया। यस अन्वेश, कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे आपको लीगल सर्विसेज इंडिया में, वो आप द hindu.com से पढ़ लीजिए। अगर उस पे भी नहीं हुआ, इन दोनों पे नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली जस्ट उसको नॉर्मल गूगल सर्च करके उसके की पॉइंट्स निकाल के आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, जो भी आपका रहेगा, ठीक है। ये आपकी लीगल रीजनिंग की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। यस यश, एनी क्वेश्चन? Your audio is off. How can I hear you here? सर हाँ। डेली 3 टॉपिक्स भी तो कर सकते हैं। कौन से? लीगल टॉपिक्स डेली 3 भी कर सकते हैं। अरे हाँ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। अब तुम 3 करना चाहो, 4 करना चाहो, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी है। जस्ट मैं तो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए बता रहा था ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा दिन तुम लीगल पे ही देते रहोगे, और भी तो बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, मेरा मानना ये था कि लाइक आप डेली के 2 करो, क्योंकि 50 डेज है, डेली के 2 इस टाइप से करते रहो, तो आपके पूरे 100 के 100 कंप्लीट हो जाएंगे, है। और उसके बाद जैसे लीगल रीजनिंग जब आपका कंप्लीट हो जाए, तो लीगल रीजनिंग पे योर आइडियल टाइम इज अराउंड 30 to 35 मिनट्स आपको लीगल रीजनिंग पे देने हैं, ठीक है। तो आपका 355 के अराउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा लीगल पार्ट, ठीक है। लीगल पार्ट के बाद हमेशा उसके बाद आप उठाओ अपना इंग्लिश या क्वांट, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। सपोज क्वांट उठा लिया, क्योंकि देखो, सबसे पहले तुमने जीके किया, उसके बाद तुमने लीगल किया। अब लीगल में तुम्हारा इतना दिमाग बर्नआउट हो जाएगा कि तुम्हें उसके बाद अगर फिर मल्टीपल रीडिंग करनी पड़ी, तो तुम्हारी जो एफिशिएंसी है वो शायद थोड़ी सी डाउन हो सकती है। यार ठीक है ना, ह्यूमन ब्रेन है। अब एक टाइम पे कितना रीड करता जाएगा, अल्टीमेटली लास्ट में जाके फिर उसकी जो वो है क्वालिटी है, वो थोड़ा गिर जाएगी। इसलिए उसके बाद क्वांट उठाओ। क्वांट में लाइक आप दे सकते हैं अराउंड 12 to 14 क्वेश्चंस दे विल आस्क, ठीक है। 14 से ज्यादा तो नहीं पूछेंगे। उसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, फिर आप उसको 20 मिनट्स का टाइम ले लो क्वांट का, ठीक है। 20 मिनट्स में मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मुझे कंप्लीट कर देने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन 20 मिनट्स में आपका क्वांट कंप्लीट हो जाए। 25 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। 25 मिनट्स क्वांट के लिए मत दो एग्जाम में, क्योंकि फिर बाकी और भी तो पार्ट्स करने हैं ना। तो 20 मिनट्स में आपका सब्सटेंशियल पोर्शन काफी अच्छे से क्वांट आप कर लोगे 20 मिनट्स में, ठीक है। अगर 12 क्वेश्चन आए, हाँ यस ओके, ठीक है। 12 क्वेश्चंस आए तो 12 क्वेश्चंस आप 20 मिनट्स में इजीली कर सकते हो। उसके बाद आप उठाओ इंग्लिश पार्ट, ठीक है। क्योंकि अभी आपने जीके किया, इजी फास्ट, बिल्कुल फास्ट तरीके से हुआ। उसके बाद आपने लीगल रीजनिंग किया, दिमाग थोड़ा बर्न आउट हुआ। उसके बाद फिर से थोड़ा माइंड कूल करने के लिए क्वांट किया, ठीक है। क्वांट हो गया, इजीली हो गया, 20 मिनट्स में कंप्लीट हो गया जितने भी क्वेश्चन हुए। उसके बाद आपको फिर से दोबारा रीडिंग करनी है, इसलिए आप उठाओ उसके लिए इंग्लिश में बेसिकली आपका इंग्लिश भी अराउंड 20 to 25 मिनट्स इट विल टेक, ठीक है। 20 मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट्स लेगा। और उसमें आप पूरा का पूरा अपना रीजनिंग, उसमें अपना पूरा इंग्लिश पार्ट आप कर दो, ठीक है। उसमें तो जो सेम स्ट्रेटेजी जो मैं बताता भी हूँ कई बार, वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा यार कि मुझे इसके सिर्फ क्वेश्चन पे जाना है, या मुझे इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी है। पहले रीड ऑल द क्वेश्चंस, उसके बाद पैसेज पे आओ, पैसेज पे फिर अपना क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। यू नो दैट।
और लास्ट में आप अपना लॉजिकल रीजनिंग पार्ट उठाओ, ठीक है, लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग पार्ट उठाओ, उसमें अब वो पूरा लाइक जितना भी 4:35 to 5 o'clock तक जाए तो वो जाने दो उसको, ठीक है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं एक बात बताना चाहूँ कि कई लोगों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि पहले पूरे क्वेश्चन पेपर पे ही सब टिक मार्क करते जाएंगे और लास्ट के 10 मिनट्स में ओएमआर शीट पे भरेंगे। अगर वो आपका वो अप्रोच है तो उसको चेंज कर दो, वैसा अप्रोच मत रखो, क्योंकि एग्जाम में इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि एग्जाम में गलती हो, ठीक है। क्योंकि अब इसमें ठीक है, अब इतना करोगे कि जीके का एक क्वेश्चन तुमने किया, उसके बाद ओएमआर शीट पे भर रहे हो, यहाँ पे किया ओएमआर शीट पे भर रहे हो, तो उस वो भी एक टाइम टेकिंग स्टेटस, तो वो भी टाइम टेकिंग रहेगा आपके लिए। इसके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप सबसे पहले जीके का एक सेक्शन उठा लिया, पूरा पूरा आपने क्वेश्चन पेपर में सोल्व किया, उसके बाद जीके को पहले आगे बढ़ने से पहले, लीगल पे आने से पहले उसको पहले ओएमआर शीट में सारे उसके सर्कल्स फिल कर लो, ठीक है। जब आपका एक पूरा पार्ट हो जाए तो उसको साइड में रख दो, और मेक श्योर रखना कि अगर तुमको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो ये मत समझना कि मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। अगर एक टाइम पे आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अब उसको छोड़ ही दो, स्किप ही कर दो, ठीक है। या तुम उस पर मतलब लाइक गैस भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इन दो ऑप्शंस में कुछ हो सकता है, तो स्मार्ट गैस तो करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये सब करना कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्लूक्स को मना नहीं करूंगा, लाइक इफ यू वांट देन हिट फ्लूक्स, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं होने चाहिए कि वो आपकी कट ऑफ को, अगर वो गलत होते हैं तो वो आपके मार्क्स को नीचे गिरा दे। ज्यादा फ्लूक्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। 150 में से लाइक मेरा आइडियल वो है कि आपके 110 तक तो आ ही जाने चाहिए, 115 तक तो आपको लाइक इतने इतने मार्क्स तो आपको मतलब लाने ही है, ठीक है। उसमें अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 125 to 130 आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर उसमें थोड़े बहुत गलत होके या जैसे भी करके 115 120 तक आते हैं तो लाइक अच्छा पूरा बढ़िया एनएलयू मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सिलेक्शन तो बोल रहे हैं कि शायद 110 तक भी हो जाएगा, बट फिर वो वही है यार, मैं उन यूनिवर्सिटीज को कुछ मानता ही नहीं, आफ्टर गांधीनगर, आफ्टर लाइक 10th के बाद तो कोई फिर ज्यादा उसमें नहीं है, उसके लिए तो फिर ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर सिम्बी, है ना। तो 120 115 120 तक अपना स्कोर ले आओ, अच्छा एनएलयू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से पूरा स्ट्रेटेजी रखना, और उसमें बेसिकली रहेगा कि हाँ, अब कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जीके कैसे करें। अब जीके का एक तो मैंने तुमको ये बताया है, जो 100 टॉपिक्स दिए हैं इनके की पॉइंट्स बनाओ और जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो इस टाइम से, ऑब्वियसली तुमने स्टार्ट कर ही दिया होगा। उसके लिए न्यूज़पेपर अब मैं नहीं कहूंगा कि अब और ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सेट हो चुका होगा। अब उससे पहले के जितने भी हैं आपके, देखो मेन तो मैं ये कहूंगा कि लाइक आप नवंबर से मार्च तक, 31 मार्च तक पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से करो। उससे पहले के जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये तो थोड़ा लैंडमार्क जजमेंट था और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से शायद पूछ सकते हैं, वैसे टॉपिक्स करो, ठीक है। और उसके बाद जैसे अब जैसे जीके को भी पढ़ने का है ना यार, कई सारे तरीके होते हैं। अब जीके करंट अफेयर्स में कई सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन होगा कि लाइक जैसे क्लैट का अप्रोच क्या रहता है क्वेश्चन पूछने का। अब उसमें वो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल सर्वे में इंडिया की कौन सी रैंक आई, जीडीपी पिछले 2 महीने में कितनी बढ़ी कितनी गिरी, इस टाइप क्या परसेंटेज उसका रहा, ऐसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछेगा। वैसे क्वेश्चंस वो बैंकिंग में पूछते हैं, आपके आपके क्लैट में वो सब नहीं पूछे जाएंगे। मोटो जीपी में हु वन द मोटो जीपी, वो किसने फर्नांडो अलोंसो, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका यूएस ओपन है और लाइक हु इज द चेयरमैन ऑफ एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्लैट का एक अप्रोच रहता है पूछने का। और अभी जितने भी है जो मैंने टॉपिक्स भेजे उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अगर आप वो टॉपिक्स करेंगे ना तो आपका 2 सेक्शन आप कंप्लीट करते जा रहे हैं साइड बाय साइड, तो एक दिन में 2 टॉपिक, उन दोनों टॉपिक में से या तो वो जीके में क्वेश्चन फंसेगा या वो आपका लीगल में क्वेश्चन फंसेगा, कहीं ना कहीं करके वो क्वेश्चन आएगा जरूर। इस टाइप से ये आप अपनी स्ट्रेटेजी क्लैट के एग्जाम में रखिए, अंडरस्टैंड। तो और अभी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो और आइडियल टाइमिंग अपना रखो कि 3 to 5 में ही हम अपनी आइडियल टाइमिंग रखें, क्योंकि उससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार मुझे इतना, ये टाइम फ्रेम में मुझे इतना करना था, ये टाइम फ्रेम में मुझे इतना करना था, ठीक है।
एनीवेज फिर स्टार्ट करें आपका जीके से। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस विल बी लाइक वन लाइनर्स भी रहेंगे, पैसेज में भी आएंगे, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड स्ट्रेटेजी के दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। अभी स्टार्टिंग में वन लाइनर्स आएंगे ज्यादा, उसके बाद अपन पैसेजेस पे भी आएंगे बाद में। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा और साइड बाय साइड अगर आपको पता है तो लाइक अपना ऑडियो ऑन करके आंसर दे दीजिए, क्योंकि अभी यार मेरा मन तो था कि मैं क्विज करूं, बट क्विज पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें। जो क्लास में अपन ने क्विज किया था वो तो काफी सही रहता है, लेकिन फिर वो फिजिकल में ही सही रहता है, ऑनलाइन में तो नहीं रहेगा, वो नहीं हो पाएगा अभी क्विज। ठीक है, तो इस टाइप से ही पढ़ो और साइड बाय साइड आप अपने जो नोटबुक में ना नोट्स बनाते रहना। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी क्वेश्चन हु डेडिकेटेड द पोर्ट एंथम टू कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट एट नेताजी इंडोर स्टेडियम इन कोलकाता। ठीक है, इसको बिल्कुल कट शॉर्ट में लिख लो, पोर्ट एंथम टू कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, और उसके सामने नाम। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे थर्ड क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे डैश 12 जनवरी डैश, जिसकी भी बर्थ एनिवर्सरी अभी उस क्वेश्चन पे आएगी। इस टाइप से अपना ये रखो। ठीक है, ये लिखते रहना साइड बाय साइड। ओके गाइस, सो हु डेडिकेटेड द पोर्ट एंथम टू कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट एट नेताजी इंडोर स्टेडियम इन कोलकाता? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग नरेंद्र मोदी? Just raise your hands. There is an option of raising hands. वो मेरे को इधर शो हो जाएगा पूरा। इस पे नीचे ऑप्शन दिया गया है। ओके, यस अन्वेश, यस इट्स नरेंद्र मोदी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट डैश नरेंद्र मोदी, ऐसे लिख लो अपने रजिस्टर में। ठीक है, ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड पोर्ट एंथम, वो मुझे इधर शो नहीं हो रहा, स्क्रीन कट जाता है इधर। तो पोर्ट एंथम एट 150th पोर्ट एंथम एट नेताजी इंडोर स्टेडियम इन कोलकाता। 550, 112, 150, 100th। यस इट्स 150। ठीक है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। Correct. Swami Vivekanand is the answer. Which country has finished the year 2019 as the #1 shooting nation in the world? India. बिल्कुल। Name the longest serving ruler of Oman who recently passed away. B option. काबूस बिन सैद। बिल्कुल, काबूस बिन सैद लिख रहे हो ना साइड बाय साइड? लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ ओमान काबूस बिन सैद। सच्ची तुम नहीं लिख रहे या पता है सब कुछ पहले से ही? ओके, ठीक है, सब लोग आ गए ना? सब लोग तो नहीं आए। एनीवेज, ठीक है, ये आपका इसमें ये क्वेश्चन रहा। कहीं पे भी स्किप करो तो बता देना। विच पोर्ट इज नाउ रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? कोलकाता पोर्ट। एज द नेम सजेस्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां के थे तो वहां का कोलकाता पोर्ट ही होगा, है ना? इसलिए मतलब आपको कई सारे क्वेश्चंस ये भी मिलेंगे क्लैट में और ऑब्वियसली एलेट में और इन सब में, जिसमें आपको एक ये देखना है कि वो किस चीज से रिजेंबल हो रहा है। वैसे भी आपको सोल्व करने क्वेश्चंस, अगर किसी चीज का आंसर नहीं आता है तो आपको कीवर्ड से उसको अगर ज्वाइन करेंगे, कीवर्ड से अगर आप उसको पता लगाएंगे तो आपको उसमें ये पता लग जाएगा कि हाँ ये इससे रिजेंबल हो रहा है तो इसका ये आंसर रहेगा। उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट स्मार्ट गैस। उन सब चीजों पे स्मार्ट गैस मारना। अब ये नहीं है कि बिल्कुल हवा से कोई क्वेश्चन पूछो, हवा में कोई क्वेश्चन आया और तुमने हवा में उसको ऑप्शन मार दिया और अब नेगेटिव मार्किंग में भी आ गई। ठीक है, इंडियन रेलवे साइंस MOU with company Railtel. Yes. Railtel. ठीक है। Indian who among the following union minister digitally launched the project Vishwas and Cyber Ashwast at Mahatma Mandir in Gandhinagar? किसने किया था? अमित शाह।
अमित शाह ने, परफेक्ट। 8th का आंसर इज अमित शाह। लिखते रहो साइड बाय साइड गाइस। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु लॉन्च्ड यशस्वी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन गोवा। स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। हाँ, अब जैसे देखो इसमें भी की पॉइंट जुड़ा ना कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई है, तो वो कौन कर सकता है? या तो निर्मला सीतारमण कर सकती थी या स्मृति ईरानी कर सकती थी। ठीक है, तो दो ऑप्शंस तो वैसे ही आउट हो गए थे, प्रकाश जावड़ेकर एंड रमेश पोखरियाल। तो मतलब लग रहा है कि हाँ, इसमें अपन को गेस किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर नहीं आता है आपको तो। Where is the World Future Energy Summit 2020 held? कहाँ हुआ था वर्ल्ड? अबू धाबी। अबू धाबी। अबू धाबी, अबू धाबी, करेक्ट। ठीक है, अबू धाबी इज द आंसर। नॉर्मन ई बोरलॉ is worldwide acclaimed as father of green revolution. Very simple यार। Who is known as the father of green revolution in India? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है, father of green revolution. And who is the father of white revolution? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, ठीक है। The National Planning Committee was set up in 1938 under the chairmanship of किसकी chairmanship में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। Are you sure, Anvesh? Yes, sir. Good. Jawaharlal Nehru. ठीक है। Who gave the slogan "Inqilab Zindabad"? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इकबाल। भगत सिंह होना चाहिए इसका तो। देख लो, सोच लो। इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद किसने स्लोगन दिया था? भगत सिंह ने तो बोला था। इकबाल। करेक्ट, गुड शुभम। इकबाल ने ये स्लोगन दिया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड बैंक। ना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक नहीं करता। नहीं, IMF पब्लिश करता है ये रिपोर्ट। लिख लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट डैश IMF। ठीक है। ऑन विच डेट द इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड? इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। 15 जनवरी, गुड। 15 जनवरी, यस, 15 जनवरी को मनाया जाता है। गुड। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज की या तो गूगल से लिस्ट निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है यार, हर साल जब मैंने क्लैट दिया था ना, मेरे क्लैट के टाइम पे 2 क्वेश्चंस वर देयर। एक तो था इंटरनेशनल लिटरेसी डे, आज तक याद है मेरे को यार। एक तो था इंटरनेशनल लिटरेसी डे और एक था वेरी सिंपल इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। ये सब आपको इंपोर्टेंट डेज सब सारे याद होने चाहिए। मार्टियर्स डे, किसान दिवस, ऐसे ऐसे करके कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, which from the following can cause a tsunami? Volcano, avalanche, tornado, earthquake. Yes, earthquake can cause a tsunami. The direction to which wind blows is known as windward, leeward, leading sign. Leeward, correct. ठीक है, लिखते रहो साइड बाय साइड। DNA fingerprinting and diagnostic research center is situated at, कहाँ है DNA fingerprinting वाला? हैदराबाद में। हैदराबाद। Perfect. DNA fingerprinting and diagnostic research center is in हैदराबाद, ठीक है। वैसे फोरेंसिक जो लैब्स होती हैं, फोरेंसिक जो वो होते हैं, वो तो हर स्टेट का अपना रहता है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया लेवल का जो DNA fingerprinting है वो हैदराबाद में है। When a moving bus stops suddenly, the passenger is pushed forward because of the inertia of the passengers. Inertia of the passengers? या inertia of the bus? नहीं, passengers. Bus. Correct. नहीं, inertia of the passengers. C. ठीक है। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? Where are the UNESCO headquarters? Paris. में, परफेक्ट। इसमें, ठीक है। Okay. The headquarters of World Intellectual Property Organization.
कहाँ है? जिनीवा। जिनीवा। जिनीवा में। परफेक्ट, जिनीवा में। Who dedicated the port anthem to? अच्छा ये तो कर चुके ना अपन। अच्छा ये तो वही क्वेश्चंस, एक सेकंड, वही क्वेश्चंस हैं ये तो। Indian Railways, who among the following universities? Sir, it's the same. हाँ थोड़े सेम क्वेश्चंस हैं। नहीं अभी चेंज हो गया। 31st, हाँ वो 5-7 क्वेश्चन थे। Where is the World Future Energy Summit 2020 held? अबू धाबी। अबू धाबी। हो गया सर। ये हो गया ना। ये साई इंग वेन has won the second presidential term from which country she belongs to? ताइवान। ताइवान से बिलोंग करते हैं। ताइवान से। गुड। Robert Abela has elected as a new leader and prime minister of which of the following country? माल्टा। माल्टा। Yes. माल्टा। परफेक्ट। ठीक है। Who received the prestigious Polly Umrigar Award for Best Indian International Cricketer for जसप्रीत बुमराह। Jasprit Bumrah at the BCCI Annual Awards held in Mumbai. Jasprit Bumrah. Good. Name the tennis player who has won the men's single title in the ATP Cup. नोवाक जोकोविक। Novak Djokovic. Men's single title in ATP Cup. Okay. Name the veteran national award winner Odia filmmaker known as the father of new wave Odia cinema who passed away recently. थे यार काफी बड़े लेवल के जो फिल्म मेकर थे, अभी पीछे रिसेंटली न्यूज में भी थे। मनमोहन मोहपात्रा। मनमोहन मोहपात्रा, यस। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे कब होता है? आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे 14 जन आई थिंक। यस 14 जनवरी है ना। Which British Indian yoga championship has won the Global Child Prodigy Award? ईश्वर शर्मा। Ishwar Sharma. Good. Who among the following has been appointed as the Director General of Central Reserve Police CRPF? कौन है डायरेक्टर जनरल? कौन बने उसके? AP Maheshwari. AP Maheshwari. Good. Who among the following has been appointed as the new 4th RBI Deputy Governor? Michael Very Patra. simple. Huh? Michael Patra. Michael Patra. Michael Patra. ठीक है। इसरो कब बना था? 1969. हाँ पक्का? हाँ 1969 I also think. ISRO was founded in 1969. कहाँ है ISRO? Where are the like? Bangalore headquarters. And where is this Vikram Sarabhai Space Center? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, ठीक है। चंद्रयान कहाँ से था? चंद्रयान की लॉन्चिंग कहाँ से थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, ठीक है। गगन स्टैंड्स फॉर, एक बार चंद्रयान के बारे में भी पूरा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें भी आपका लीगल टॉपिक तो नहीं रहेगा। ये आपका मैंने डाला था उसमें 100 उस लिस्ट में डाला था मैंने चंद्रयान। ये आपका उसके लिए काफी सही रहेगा, जीके के लिए उसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब उसमें चंद्रयान में यही क्वेश्चन पूछेंगे कि जो स्पेस शटल था उसका क्या नाम था, जो वहां पे ऑर्बिटर में गया तो उसमें कितने दिन लगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन विल बी लाइक उसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई, ठीक है। और अगर श्रीहरिकोटा से हुई तो श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में, इस टाइप से करके वो क्वेश्चंस पूछेंगे। आई डोंट थिंक इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे श्रीहरिकोटा कहाँ है, लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि भाई किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गगन स्टैंड्स फॉर Geo augmented navigation. Geo augmented navigation. Perfect. गगन का ये रहता है। Who among the following was associated with the permanent settlement of Bangkok? Lord Cornwallis. William Bentinck ने क्या किया था? वो सती बैन। prohibition. और लॉर्ड डलहौजी का नाम किस लिए यूज किया जाता है? वो डलहौजी widow remarriage and railway telegraph I think. रेलवे टेलीग्राफ। गुड। अच्छी प्रिपरेशन है तुम लोगों की, सही है। ऐसे ही लगे रहो, बस 50 डेज और पढ़ना है, फिर तो लाइफ बन जाएगी।
है ना, एंड होप्स तब तक खुल जाए लॉकडाउन वगैरह। Who among the following is known as the father of local self-government in India? Lord Ripon. Ripon. Lord Ripon. सूरजकुंड मेला कहाँ होता है? सूरजकुंड मेला हरियाणा। हरियाणा में होता है। कौन से जिले में होता है हरियाणा के? Which district? फरीदाबाद। फरीदाबाद। ठीक है। Which Indian monument has been included in the Shanghai Cooperation Organization's 8 wonders of Statue of Unity। Statue of Unity गुजरात। ठीक है। कितने पैसे लगे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में? यश बताएगा। 3000 करोड़। 3000 करोड़। हाँ देखा, मैं बोल रहा था यश को तो पूरा याद रहेगा फिंगर टिप्स में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड व्हाट एन एनुअल 1 month long सक्षम यस मेगा कैंपेन ऑफ पीसीआरए सक्षम उन्होंने लॉन्च किया था। साइड बाय साइड कोड वर्ड्स में लिख रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स बनाते रहो। प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला प्रोनाउंस करो एलेजेंड्रो गियामेटी। पता नहीं नाम इनके कैसे होते हैं। मैनुअल मैरेरो क्रूज, पृथ्वीराज सिंह रुकुन, प्रवीण जुगनौथ। ओके, इट्स ए एलेजेंड्रो गियामेटी। Which district received the Swachhta Darpan Awards 2019 for the best performing districts on the key Swachhta parameters? Puri। 49. Yes, it's Puri. ठीक है। Teachers Day celebrated every year on? Very simple. 5 September. But अगर वही क्वेश्चन है तो अब अगर इन्होंने ये डाल दिया इंटरनेशनल, फिर 5th October। अगर the word international is used then it becomes 5th of October। 5th October। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना। ये क्वेश्चन वैसा ये जैसा आपके उसमें लीगल नॉलेज में जो क्वेश्चन आता है ना, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन था? अन्वेष, इशिका, कौन था? सचिन आनंद सिन्हा। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें यही दिक्कत, यही मिस्टेक करते हैं। अब उन्होंने पूछा हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब उसमें ऑप्शन दिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और बी एन राव। अब वो इस पे है ना राजेंद्र प्रसाद टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद was the first permanent chairman. If the word permanent is used, then you have to choose this Rajendra Prasad. वरना always the answer will be Dr. Sachidanand Sinha. Mostly students इसमें गलती करते हैं, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। Next question. Who became the 28th chief of the army staff? Very simple यार। मनोज मुकुंद नारवने। मनोज मुकुंद नारवने। ठीक है। Name the person who inaugurated 7th conference of Commonwealth Parliamentary Association India region in the Legislative Assembly building in Lucknow on 16th of January. ओम बिरला। देख लो, सोच लो। हाँ, वेंकैया ने। ओम बिरला नहीं, वेंकैया नायडू थे तो नहीं किया था। ओम बिरला। Sir, I think it's Narendra Modi. ना नरेंद्र मोदी तो ओम बिरला। सचिन नरेंद्र मोदी साहब ये काम नहीं करते। No, sir, because he was recently in UP, so he inaugurated a lot of things there. No. लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग को तो वो इनॉग्रेट करने नहीं आएंगे। ओम बिरला इज द आंसर। ओम बिरला आए थे, है ना। वेंकैया नायडू हमारे सिम्बाइसिस में आए थे लास्ट ईयर फॉर द कन्वोकेशन। तो मोदी साहब तो ये काम नहीं करेंगे। Which union territory hosted for the first ever food processing summit to attract investors? लद्दाख। Ladakh is the answer. The 5th edition of Science Film Festival of India, SCIFFI 2020, was started on 15 January in which of the following cities? Panaji। Panjim, yes. Panaji. Name the Prime Minister of Russia who resigned recently after its president suggested constitutional amendments to boost power. Dmitry Medvedev। Dmitry Medvedev। ये important questions बनते हैं आपके, ठीक है। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लैट में नहीं पूछे गए तो एलेट में और सिम्बाइसिस में तो पक्का है। एमएससीटी में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एमएससीटी में काफी इजी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब तो जीएलसी भी एमएससीटी के अंडर आ गए,
तो GLC भी अगर आपको मिलता है तो GLC is also quite good. Who has won the ICC ODI Cricketer of the Year award at ICC Awards? Rohit Sharma. Rohit Sharma, very good. Who has won the ICC Test Player of the Year award at ICC Pat Awards? Cummins. Pat Cummins. Pat Cummins. ICC Test Player of the Year award. ठीक है. Russian Duma lower house approves whom as the new Prime Minister? Russian Duma. Mikhail V. Mishustin. Mishustin. Mikhail V. Mishustin. ठीक है. A is the answer. Russian Duma lower house ब्रैकेट में PM ब्रैकेट में मिखेल ऐसे लिख लो. ठीक है. Name the Union Minister who inaugurated the exhibition on Indian heritage in digital space. Prahlad Singh Patel. प्रहलाद सिंह पटेल. प्रहलाद सिंह पटेल. परफेक्ट. ठीक है. रमेश पोखरियाल कौन है? रमेश HRD. और प्रकाश जावड़ेकर Environment. Environment and even Earth heavy sciences. industries. करेक्ट. निर्मला सीतारमण आपको पता ही है, फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर. आजकल वो इंस्टा पे मीम्स चल रहे हैं ना कि आपने व्हेन यू सक्सेसफुली लाइक एम्बेसेड द इकोनॉमी और बिल्कुल इकोनॉमी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया. नाउ यू कैन ब्लेम कोरोना वायरस फॉर दैट. एनीवेज, who will host the 19th Council of Heads of the Government of the Shanghai Cooperation Organization in 2020? India. India. India will host. India will host it. Yeah. Who among the following has been appointed as the director of National Book Trust? National Book Trust. Yuvraj Malik. Lieutenant Colonel. Yuvraj Malik. Good. Who has been appointed as the chairman of committee to draft Mihir Shah. Mihir Shah. Good यार, ये बिल्कुल टिप्स पे तुमको याद होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस. ये क्लैट के फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे. Which Indian scientist has been awarded Mirth Young Scientist Award 2019? Sakya Singh Sen. Sakya Singha Sen. Okay. India's high-power communication satellite was successfully launched on board Ariane 5 rocket from French Guiana on 17 January. What is the name of that rocket? GSAT 30. पक्का? हाँ. GSAT 30. ठीक है. ये तो आपके थे वन लाइनर क्वेश्चंस. अब आ जाएंगे आपके जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. देखो, पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं. अब जैसे ये पैसेज खुला, आपकी फर्स्ट जो नजर गई वो 65 और 66 क्वेश्चन पे गई. ठीक है. कुछ पैसेजेस आपको इतने सिंपल मिल जाएंगे कि आपको उसको पैसेज पढ़ के ही व्हाट हैज बीन रिडक्टेड इन x, व्हाट हैज बीन रिडक्टेड इन y, सिर्फ आपको वही देखना है. और वही आपको अगर या तो देखो मोस्ट प्रोबेबली तुमको क्वेश्चन से ये आइडिया हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है. मोस्ट प्रोबेबली तो तुमको क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि इसमें ये पूछना चाह रहा है. अगर फिर भी तुमको कहीं ना कहीं ये लगता है, अगर कोई पैसेज में लाइक अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस पूछ लिए और उसमें उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा कि व्हाट हैज बीन रिडक्टेड इन x और y और z, अगर उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा तो उसमें आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. वो भी हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस में रहेगा, तो सभी क्वेश्चंस में नहीं रहेगा. इसलिए मैं बोल रहा था जीके विल नॉट बी सो मच ऑफ टाइम कंज्यूमिंग. जीके विल टेक दैट मच ऑफ टाइम ओनली जो आपका पहले लेता था. बस हार्डली 2-3 मिनट्स का उसमें वो कर लो, क्योंकि पहले 50 क्वेश्चंस करने पड़ते थे. अब तुमको 35 के आसपास क्वेश्चन पूछेंगे. अब तुम ये भी तो देखो 15 क्वेश्चंस भी तो घट गए, 15 क्वेश्चंस भी तो कम हो गए ना. तो आपका इसमें एक वही अप्रोच रहना चाहिए. ओके, सो Mansi, read the passage please. It is a permanent intergovernmental international organization. Its creation was announced on 1 in Shanghai by the Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, the Kyrgyz Republic and Russian Federation, the Republic of Tajikistan and the Republic of Tu. It was preceded by Shanghai 5 mechanism. The Shanghai Cooperation Organization Charter was signed during the St. Petersburg SCO Heads of State meeting in June 2002 and entered into
force on 19 September 2003, strengthening mutual trust and neighborliness among the member states, promoting their effective cooperation in politics, trade, the economy, research, technology, and culture, as well as in education, energy, transport, tourism, environmental protection, and other areas, making joint efforts to maintain and ensuring peace, security, and stability in the region, and moving towards the establishment of a democratic, fair, and rational new international political and economic order. So the question number 65 is the creation of अब देखो अब मानसी ने इतना सारा पढ़ा, इसमें कम से कम अराउंड 40 सेकंड्स तो लगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है द क्रिएशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज अनाउंस्ड ऑन दिस डेट इन शंघाई व्हिच हैज बीन रिडक्टेड इन 1। अब अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब इसमें लास्ट में लिखा था व्हिच हैज बीन रिडक्टेड इन 1। अब आपकी सीधी नजर कहां जानी चाहिए? रिडक्टेड इन 1 जो है बिल्कुल फर्स्ट लाइन में एक्सट्रीम राइट में, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तुमको, अब तुम खुद बताओ यार, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्या तुमको पैसेज पढ़ने की पूरी जरूरत थी? अब उसने कोऑपरेशन इन पॉलिसीज, ट्रेड, द इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर एज वेल। अबे हमको क्या लेना कल्चर वल्चर से, उसकी इकोनॉमी पॉलिसी? हमको अभी क्वेश्चन से लेना देना। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज अनाउंस्ड ऑन व्हिच डेट इन चाइना। बस क्वेश्चन छोटा सा ये था, उसके लिए पूरा उन्होंने पैसेज बता दिया, उसकी हमको कोई नीड ही नहीं है उसको पढ़ने की, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर 65 का? D, 15 June 2001. 15 जून इज द आंसर। सी, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब 15 जून के लिए हम पूरा पैसेज क्यों पढ़े? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा था कि आपको पैसेज पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, पूरी नीड नहीं है, सिर्फ आप सीधा क्वेश्चंस आओ और उसमें ये देखो कि व्हिच हैज बीन रिडक्टेड इन 1 कहां है, वो क्या बोल रहा है। 1 ये बोल रहा है इट्स क्रिएशन वाज अनाउंस्ड ऑन दिस डेट इन शंघाई। बस अब मेन जो मुद्दा है वो आपको डेट का है, आपको डेट पता होनी चाहिए। अगर डेट नहीं पता तो पढ़ते रहो पूरा पैसेज, कहीं पे कोई क्लू नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आगे जाके या इसमें भी आप मतलब जो नेक्स्ट टाइम जो होंगे, मतलब कई सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें क्लू मिल जाता है, वो फिर बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं। बाउंसर क्वेश्चन अगर जो एक आधे क्वेश्चन ऐसा डालेगा क्लैट जो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज की हेल्प से आप उसको पता लगाएंगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरह का क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। Which among the following is a part of the cooperation as redacted in 2? अब उज़्बेकिस्तान। हाँ, उज़्बेकिस्तान। अब इसमें आपको पढ़ने की जरूरत है कि 2 क्या बोलता है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द किर्गिज रिपब्लिक, द रशियन फेडरेशन, द रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान एंड द रिपब्लिक ऑफ। अब ये देखा कि ऑप्शन में क्या है। अब जो सेकंड पार्ट था, इसमें आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें भी आपको क्या उसकी रिसर्च से, उसकी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिसीज, कल्चर, उन सब से कोई लेना देना है नहीं है। सिर्फ आपको सेकंड आपने पॉइंट देखा कहाँ है और उसके जस्ट पहले की एक लाइन पढ़ी और आपका सेकंड वो सोल्व। कितना टाइम बच गया? अब आपको खुद बताओ, जैसे अब अगर मानसी वैसा ही अप्रोच रखे, पहले पूरा पैसेज पढ़े, फिर उसमें क्वेश्चंस पे जाए और फिर उसको पैसेज में ढूंढे, तो उसका अराउंड, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उसका अराउंड 1 मिनट एंड 20 सेकंड्स के आसपास तो लग जाएगा। लेकिन अब अगर आप ये पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको अराउंड 20 सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ जीके को कंप्लीट करने की, जीके पढ़ने की, ठीक है ना। ओके, सो इशिका, प्लीज रीड द नेक्स्ट पैसेज। The Supreme Court. One question. Will this be mailed to us? These passages and questions. हाँ, मेल कर दूंगा, मैं मेल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. लेकिन नोट्स बनाते रहो, मुझे पता है बाद में जाके तो आधे बच्चे पढ़ेंगे, आधे नहीं पढ़ेंगे, कि अभी सॉल्व तो कर ही लिया, लेकिन नोट्स बनाते रहो साइड बाय साइड अपने रजिस्टर में, है ना। यस इशिका। The Supreme Court has recently held that a citizen's right to own private property is a human right, and the state cannot take possession of it without following due procedure and authority of law. Some of the important observations made by the court are that the state cannot trespass into the private property of a citizen and then claim ownership of the land in the name of adverse possession, and grabbing private land and then claiming it as its own makes the state an encroach. In a welfare state, right to property is a human right, and a welfare state cannot be permitted to take the plea of adverse possession, which allows a trespasser, that is a person guilty of a tort,
or even a crime to gain legal title over such property for over X, the state cannot be permitted to perfect its title over the land by invoking the doctrine of adverse possession to grab the property of its own citizen. Okay. And what is the question? What does the question says? How many years are required for a person who is guilty of a tort or even a crime to gain the legal title over such a property as detected in X? 12 years. अब ऑब्वियसली 12 इयर्स, ये तो एक ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि लाइक आपको पता ही होना चाहिए, ये लॉ में भी मैंने पढ़ा है आप लोगों को कि अगर कोई आदमी इफ उसमें ये भी होता है कि अगर आपको अपनी जो आपको अपनी प्रॉपर्टी पे अगर टाइटल गेन करना है तो उसके लिए 12 इयर्स का होना चाहिए। और इसमें मैंने तुमको एक और कंसेप्ट पढ़ाया था, उसमें ये बताया गया था कि इफ यू विल लीव योर प्रॉपर्टी अनअटेंडेड फॉर 12 इयर्स तो आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर से आपका जो राइट है वो हट जाता है। कहते हैं ना फिर वो अवैध कब्जा, वो अवैध कब्जा नहीं होता। अगर 12 साल के बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी अनअटेंडेड है बिल्कुल और आप 12 साल से आप अपनी प्रॉपर्टी पे गए नहीं और उस पे अगर आप किसी और ने आके अपना राइट क्लेम कर दिया आफ्टर 12 इयर्स, देन ही इज द राइटफुल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ही इज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर उसमें आप तुम ये आके ये नहीं कह सकते कि सर ये रहे मेरे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, ये रहे मेरे सब डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कैसे ले सकते हो भाई? तूने 12 साल से अपनी प्रॉपर्टी देखी नहीं तो ले लिया तो ले लिया, वो अवैध कब्जा नहीं कहलाएगा। तो इस छोटे से क्वेश्चन के लिए आपको पूरे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि स्टेट कैन नॉट टेक पोजीशन ऑफ इट, वो सब पढ़ते रहना है बाद में। क्लैट में अपने को टाइम बचाना है, बस अपना मेन मोटिव है टाइम। सो इट्स आंसर इज 12 इयर्स। ठीक है, ओके प्रणव, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pranav. Okay, Laksh, you read the next question. Laksh, am I audible? Pranav. Pratik, Payal, am I audible? Pratik? Yes, absolutely. Okay, so read the next passage. Read this. Yeah, National Youth Day is celebrated on first in the morning, memory of Swami Vivekananda, and it is celebrated since 1984. The main objective is to promote rational thinking among the youth. Believed to be the future of the country, he was a true luminary credited with enlightening the Western world about Hinduism. He was an ardent disciple of and a major force in the revival of Hinduism in India. He pushed for national integration in colonial India, and his famous speech remains as the one that he gave in Chicago in 3. Born in Kolkata, Swami Vivekananda was known as Narendranath Datta. In his pre-monastic life, he is known to have introduced the Hindu philosophies of yoga and Vedanta to the West, had called Vivekananda the maker of modern India. Bilkul. So the first question says that National Youth Day is celebrated every year in the memory of Swami Vivekananda on which date? 12 जनवरी। 12 जनवरी। हाँ 12 जनवरी, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका था। और ये एक इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको पैसेज पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। Swami Vivekananda is an ardent disciple of whom? Sri Ramakrishna Paramahansa। श्री रामकृष्ण परमहंस। देखो सेम क्वेश्चन, अगर आप वही अप्रोच रखेंगे कि सीधा मुझे क्वेश्चन पे जाके मुझे पैसेज को पढ़ना ही नहीं है, मुझे सीधा क्वेश्चन पे जाना है। और स्वामी विवेकानंद इज एन आर्डेंट डिसिपल ऑफ whom as detected in 2। अब नाउ यू कैन assume कि यार as detected in 2 में क्या पूछा गया होगा? 2 में यही पूछा गया होगा कि स्वामी विवेकानंद किसके डिसिपल थे, उनके गुरु कौन थे। अब उसके लिए फिर से तुम पूरा पैसेज पढ़ने में जाओगे तो फिर टाइम वेस्टिंग है। As the question is suggesting itself कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताओ। So he is Shri Ramakrishna Paramahansa. He was the guru. ठीक है। Third question is when did Swami give the famous speech in Chicago as detected in 3? हमें 3 में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको ये पता है कि हाँ भाई शिकागो में उन्होंने 1893 में जो है अपना स्पीच दिया था। ठीक है, that's it. What was the date? Do you remember the date? 1893 September something. September. That was like I think 12 September. हाँ मतलब September 10th या 12th के आसपास। डेट पूछते नहीं है, अभी क्वेश्चन आया माइंड में इसलिए पूछ लिया, है ना। देख लेना एक बार गूगल से, ऐसे डेट पूछेंगे नहीं आपसे, ईयर पूछते हैं हमेशा।
डेट इज नॉट 11 September. 11 सितंबर। हाँ देखा, 10th या 12th के आसपास वो बीच में था। ओके। हु गिव द टाइटल टू विवेकानंद एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल किसने दिया था उनको? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगेन अब आपको इस क्वेश्चन के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपकी कॉमन सेंस पे और आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है कि हाँ मुझे पहले से आंसर पता था, अब इसके लिए मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं पैसेज पढ़ के। ओके ओके अवंतिका, प्लीज रीड द नेक्स्ट पैसेज। Indian scientists have detected the country's first case of infection with a rare variant of the virus X that causes avian influenza or bird flu. It's a subtype of the influenza, a virus which causes human influenza as well as bird flu. The virus subtype was isolated for the first time in Y in 1966 from turkey flocks. These viruses are found worldwide in wild birds and are endemic in poultry in many areas and could potentially play a major role in the emergence of the next influenza pandemic. According to the World Health Organization, with avian influenza viruses circulating in poultry, there's a risk for sporadic infection and small clusters of human cases due to exposure to infected poultry or contaminated environments. Therefore, sporadic human cases are not unexpected. Okay. What is the name of the virus? क्या नाम था इस वायरस का जो कि बर्ड फ्लू और इन सब से रिलेटेड था? 1 and 2 है नहीं सर, आई गेस इट्स H9N2. H9N, हाँ। H9N2, H9N2, H1N2 नहीं है, it's H9N2. The virus subtype was isolated for the first time in which country? कहाँ पे था सबसे पहले the virus subtype? I think it's A. No, ब्राजील में नहीं था। हाँ? Must be China. नहीं नहीं Australia. US. चाइना मत लिख के आना, चाइना इसलिए डाला था इसमें कि मुझे पता था कि मतलब कि आप लोग सोचोगे कि चाइना ने तो यार कोरोना ऐसा लाया, कोरोना में सब कुछ आ गया इनका, बट इसका यूएसए इज आंसर। ठीक है। Okay, Tanishi, please read the next question. Supreme Court has delivered the verdict on a clutch of petitions challenging the Union government's decision to impose restrictions on the erstwhile state of Jammu and Kashmir after the August 5 revocation of provisions of Article 370, giving special status to the state. The court said that all restrictive orders under 1 of CRPC and suspension of internet services in Jammu and Kashmir have to be reviewed by the administration within a week. The verdict has laid down a framework of how the internet can be suspended and what rights and legal recourses a citizen has when it is suspended. The Union government decided to impose restrictions on the erstwhile state of Jammu and Kashmir after the August 5 revocation of provisions of Article 370, giving special status to the state. Some of the observations made by the court on internet restrictions are right to internet is a fundamental right, subject to reasonable restrictions, included in the freedom of expression under 2 of the Indian Constitution, and restrictions of fundamental rights could not be in exercise of arbitrary powers. So first question is, which section of the CRPC was imposed in Jammu and Kashmir when Article 370 was abolished? 144. Section 144. वो आपको 144. उसके लिए पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है? Which article of the Indian Constitution talks about the freedom of expression as redacted in 2? 19 part 2. 19 part 2. Part 2. है? 2. Part. यार फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कमाल कर रहे हो यार, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? आर्टिकल 19। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे पार्ट 3। आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स कौन से? फिर पार्ट 3 वी थर्ड द क्लॉज। हाँ क्लॉज। ये देखा, यही थोड़ी सी लापरवाही आपका एक क्वेश्चन खा गई एग्जाम का। एक क्वेश्चन प्लस में, अब आप खुश होकर अटेम्प्ट तो कर देते इसको, एक क्वेश्चन प्लस में 0.5 का नेगेटिव मार्किंग। So this question is only not clear. Anyone could think that it's part 2. So because otherwise part comes before the name of the article, no? Okay. क्या हो गया उससे फिर अगर उसको बाद में ले आए तो? That doesn't matter ना त्रिशा?
आपको ये देखना चाहिए ना, आर्टिकल 19 पार्ट 3 में ही तो है, अब इतना तो होना चाहिए आर्टिकल 19 इज नॉट इन पार्ट 2 ना. Article 19 is a freedom of speech and expression. It is a fundamental right, and fundamental rights comes within the ambit of part 3. ध्यान से किया करो मेरे क्वेश्चंस. अब मुझे पता था इतना सिंपल क्वेश्चन है, तुम सबको आता था ये, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही के कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है. अन्वेश ध्यान रखना. यस सर. वो Okay. लगा कि वो क्लॉज टाइप कुछ पूछे तो इसलिए. Okay, no issues. Okay, अन्वेश, read the next passage. X became the first man in the open era to win 100 single matches at a Grand Slam when he battled past Kai Nishikori to reach to win the Wimbledon semi-finals. X lost in the opening round on his first 2 attempts at the main draw success at SW19 before coming good in style, landing 5 titles in a row from 2003 to 2007. Further trophy trumps followed in 2009, 2012, and 2017, seeing him go past Peter Sampras to become the most prolific winner of the men's singles of the singles as a championship. After bringing up a century of wins, we look at 5 of X's most memorable triumphs of the Y. Anyone looking at the transaction between tennis eras would see this result as a pivotal moment between the reigns of Pete Sampras and X. Pete won his 7th Wimbledon title in 2000, but in a marathon clash 12 months later, he became unstuck against the emerging Swiss. He had won the 4 previous edition of the men's singles at Wimbledon, but he would never dominate again at the Y. X lost in the quarterfinals to Tim Henman, who would then famously be beaten in the last 4 by eventual champion Garen Ivanenko. X eventually got his hands on the trophy in 2003 and would go on to overall Pete Sampras record. So, who among the following became the first man in the open era to win 100 single matches, whose name has been redacted with X? Roger Federer. Roger Federer. ठीक है. How many Grand Slam single titles Roger Federer has bagged till date? अभी तक कितने जीता है I उसने? think 20. 20 Grand Slams उसने अभी तक जीते हैं. है ना? नोवाक के कितने हुए? नोवाक के? I think he's on 18. 18 or 17. 17. What is the name of the venue whose name has been redacted with Y? All England Club. All England Club. Y क्या बोलते हैं? Y. Most memorable triumphs at the Y. After bringing up a century of wins, we look at 5 of the X most. All England Club. Perfect. ठीक है. अब देखो जैसे इस क्वेश्चन के लिए शायद Y पे जाना पड़ा, पूरा देखना पड़ा, लेकिन फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए देयर इज नो नीड यार, मतलब वो आपकी जनरल नॉलेज के बेस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर बता सकते हो, लेकिन इसके लिए देखना पड़ा. Which is the oldest tennis tournament in the world? Again, Wimbledon. There is no need to refer paragraph for that. There is no need to refer to the passage. Which is holding the record of winning the most Grand Slam single titles in the history of male tennis? Roger Federer. Roger Federer. पक्का? ये नहीं हो सकता? Yeah. Andrea Agassi. बीबी हो सकता है? बीबी एंड्रिया अगासी यार. Roger Federer. तो ये पढ़ा है तो. It's Roger Federer. राफेल नडाल के कितने विंबलडन में? बहुत पीछे. राफेल नडाल स्पेशली क्ले कोर्ट्स पे काफी सही खेलता है, और फ्रेंच ओपन इसने सबसे ज्यादा जीते हैं राफेल नडाल ने. एनीवेज, ओके सुनिधि, प्लीज रीड द नेक्स्ट पैसेज. Major General Qasem Soleimani, the Iranian Revolutionary Guards commander, was recently killed in a US strike at X. He was the long-serving head of Y Jerusalem Force and has been seen as a deadly adversary by America and its allies. The US Department of Defense has stated that the US military had taken the decisive step to protect US personnel abroad by killing the head of
Quds Force, which is the overseas operations wing of the IRGC and a US designated foreign terrorist organization. According to the department, the regime in Tehran is responsible for the deaths of at least 603 American service members in Iraq since 2003. This, according to the US, accounts for 17% of all deaths of US personnel in Iraq from 2003 to 11, and is in addition to the many thousands of Iraqis killed by the IRGC's proxies. In recent years, Quds Force plots has been uncovered in countries including Germany, Bosnia, Bulgaria, Kenya, Bahrain, and Turkey. Okay. मेजर अभी पीछे से काफी न्यूज में थे. मेजर जनरल कासिम सुलेमानी was killed at which airport? कौन से एयरपोर्ट पे उनको मारा था यूएस में? Baghdad. Baghdad International Airport. What is the name of the force of Soleimani which has been detected in by? Iran's Quds. Iran's Quds इसकी फोर्स का नाम था, है ना. बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसको मारा. और YouTube पे वीडियो देखना, काफी सही है, काफी सही तरीके से मारा था इसको. YouTube पे अपलोड किया उन्होंने, है ना. ओके, सो पैसेज 8. Mansi, you please read. X has released the 2019 SDG Index, India Index. The index evaluates progress of states and union territories on social, economic, and environmental parameters. The SDG India Index, launched last year by X with the help of United Nations, took into account 16 out of the 17 goals specified by the United Nations as SDGs. The index this year ranked states based on 54 targets spread over 100 indicators out of 306 outlined by the UN. The first report, which was launched in 2018, had 13 goals and 39 indicators. The year 2020 will be the 5th anniversary of the adoption of SDGs by 193 countries at the UN General Assembly. The SDGs constituted through an unprecedented consultative process having 17 goals and 169 targets to be achieved by 2030. Y retained the top rank with a score of 70. Himachal Pradesh took the second spot, while Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Telangana shared the third spot. Chandigarh maintained its top spot among union territories with a score of 70. Relative performance: Uttar Pradesh, Odisha, and Sikkim have shown maximum improvement, but states like Gujarat have not shown any progress vis-a-vis 2018 rankings. Z are the worst performing states. Only 3 states were placed in the category of front runners with a score in the range of 65 to 99, including both in 2018, Himachal Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu. Okay. Okay, Tanishi is saying that, sir, can you please share the topics again, जो 100 topics थे. Okay, Tanishi, मैं एक बार फिर से ग्रुप पे आज भेज दूंगा, है ना. अभी after the class I'll share it on the group. जिनको नहीं मिला है एक बार वो फिर से देख लेना कि जो 100 legal topics जो थे, ठीक है. Okay, so who released the SDG report 2019 which is detected in X in the blue passage? Niti Aayog. Who is the chairman of Niti Aayog? चेयरमैन तो अमिताभ. हाँ. नरेंद्र मोदी. Vice chairman is यार नरेंद्र मोदी से आगे बढ़ो तुम. Chairman is the Prime Minister by the virtue of office. वो तो ex officio chairman होता है ना Prime Minister में, तो director. Vice chairman. You asked chairman. Vice chairman is Rajiv Kumar. ठीक है. Which state retained the top position amongst all the other states which has been redacted in Y? Kerala. Perfect. It's Kerala. Which among the following states is the worst performing state whose name has been redacted in Z? Bihar. Yes. देखो जैसे अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, जो Y and Z है, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार एक बार अगर पैसेज को रेफर कर लूं तो ठीक रहेगा, है ना. क्योंकि वैसे तो पता ही है, आंसर पता चल ही जाता है कि हाँ रिटेन द टॉप पोजीशन कौन सा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जस्ट फॉर द कंफर्मेशन एक बार थोड़ा सा पैसेज को, जो भी Y वाली जो लाइन है, Y वाली लाइन को या Z वाली लाइन को जस्ट थोड़ा सा एक लाइन पहले से, एक सेंटेंस पहले से उसको रीड करना स्टार्ट करो. उसके लिए भी आपको पूरा पैसेज पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है.
ये था आपका। और अब नेक्स्ट पैसेज इज अच्छा पैसेज नहीं है, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर तो नहीं है ना। त्रिशा, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 86. Army Chief General X has been named the country's first Chief of Defense Staff, CDS. CDS will function as a single point advisor to the government on matters related to the military and will focus on better synergy between the Army, Air Force, and the Navy. CDS will be the permanent chairman of Chiefs of Staff Committee. What is the name of the Army Chief whose name has been redacted in X? Bipin Rawat. General Manoj Mukund Narawane. Indian politician, writer, won the Sahitya Academy Award 2019. He won the prestigious award for his book An Era of Darkness, The British Empire in India. He is a member of Parliament, Lok Sabha. Sahitya Academy announced 2019 awards for work in 23 languages. What is the name of the politician? Shashi Tharoor. Shashi Tharoor. हाँ, इसमें ये भी है ना, एमपी में तो शशि थरूर ही लिखता है, एमपीज में तो और तो कोई लिखता ही नहीं है ना। एक बुक शायद कपिल सिब्बल ने भी लिखी है, लेकिन ठीक है। Laksh, please read the next question. Laksh, can you hear me? Payal? पायल, तुम लोगों को आवाज आ नहीं रही है क्या? दीपांशिता, सक्षम, कैन यू हियर मी? Am I audible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's A lot audible. of students are not responding यार, मतलब उनको सुनाई नहीं। पायल, दीपांशिता, सुनाई दे रहा है? लाइक एकांश, आर्या, शुभम, अर्णव गुप्ता, तान्या, कृति, ध्रुव, am I audible to you guys? Yes, sir. तो फिर बताओ, read question number 88. Monica? Sir, some of their audios are not working. They can hear you. Audios are not working. अच्छा mic, अच्छा एकांश mic is not working. अर्णव गुप्ता, सुनाई दे रहा तो यार बताओ ना, क्वेश्चन रीड करो। अच्छा प्रणव, your audio is not working. Okay, no problem, ठीक है। अच्छा अर्णव गुप्ता not working. Okay, it's okay. Okay, Sanchit, you read. It's okay, Arnav, no problem. X, sir, 88th, right? Right. So X has been selected as the world's leading premium sports tourism destination at the 26th edition of the World Travel Awards being held in Muscat. This is the 7th time in a row that X has been selected for this coveted award. It was the 29th West Asia's business tourism destination whose name has been redacted. Sir, I think it's either Dubai or I think it's Abu Dhabi or Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi is the answer. Muscat में sports tourism destination on 26th edition of the World Travel Awards. Yes, Abu Dhabi is the answer. Budget carrier X has become the first domestic carrier to operate 1500 flights per day, a feat which is in line with its expansion strategy. The 1500th flight was operated in December. With this, X now operates on an average one flight per minute. Chief Executive Officer Ronojoy Datta said that it was their biggest win ever in the history. What is the name of the airlines whose name has been redacted in? Indigo. So there is a lot of disturbance from someone's mic. I don't know where is it coming from. Acha guys, please switch off your audio part को ऑफ कर लो यार, ऑडियो को ऑफ कर लो, मतलब बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। Now it's perfect. Okay, Anvesh, read question number 90. International Civil Aviation Day was established in 1994 as part of ICAO's 50th anniversary activities.
Its purpose is to generate reinforce worldwide awareness of the importance of international civil aviation to the social and economic development of state international civil aviation. Organization's headquarters are in Montreal, Canada. When is the International Civil Aviation Day celebrated in India? December. When is it? Which December? 7th. 7 दिसंबर 7 दिसंबर। अब देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैसे तो देखो काफी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको रीड करने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसमें भी स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो इसको अगर पार्ट्स में हम तोड़ें तो सिर्फ अपने को देखना इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। अच्छा, सिविल एविएशन के बारे में बात किया गया, 50th एनिवर्सरी। पर्पस, उसके पर्पस के बारे में हमको कुछ लेना देना नहीं। अभी लास्ट लाइन में लिखा व्हेन इज द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, एंड द लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो उसको ऊपर पार्ट्स में ब्रेक करो और सीधा लास्ट लाइन पे आओ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। बस दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ो। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल फार्मर्स डे। अब वही सेम इंडिया नेशनल फार्म, अब तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल फार्मर्स डे, अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तुमको ये दिख जाएगा कि ऑप्शन में उन्होंने 4 डेट्स दी है, तो आई एम अज्यूमिंग कि नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। अब लास्ट, अब देखो मैंने पूरा पढ़ा। फिर दिसंबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑन द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी एंड चौधरी चरण सिंह। ही हैड इंट्रोड्यूस्ड, गाइस ऑडियो ऑन है अब किसी का। He had introduced many policies to improve the lives of the Indian farmers, and he is a farmers leader. He was a farmers leader. He has served as a PM between 20th July 1979 and 14th January 1980. Name the date which is redacted. अब उनको चौधरी चरण सिंह कब पीएम रहे, कब नहीं रहे, क्या क्या उनको उससे कोई लेना, क्वेश्चन को उससे कोई लेना देना नहीं था। हाँ, नॉलेज पार्ट के लिए ठीक है अपने को, लेकिन क्लैट में अपने को नॉलेज थोड़ा बढ़ानी है। क्लैट में तो अपन को जस्ट क्वेश्चन सोल्व करना है और क्रैक करना है एग्जाम। उसके लिए सीधा का सीधा लास्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन देखी नेशनल फार्मर्स डे के बारे में बात किया गया है, लास्ट लाइन में देखा अच्छा ये पूछा जा रहा है कि नेशनल फार्मर्स डे होता कब है, on which date it is celebrated? 23rd December, I guess. 23rd December. Again I am again 23rd December. I am again saying important days की लिस्ट निकाल लेना गूगल से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी आपको जो बड़े जो इंपॉर्टेंट डेज है वो दिख जाएंगे, वो सब कुछ याद कर लेना। इंपॉर्टेंट डेज बहुत पूछते हैं, और आप तो लाइक 4 बड़े एग्जाम लिख रहे हो, क्लैट, एलेट, एसलेट एंड एमएचसीटी। इन सब उसमें कम से कम इंपॉर्टेंट डेज के 5 to 6 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। 5-6 तो क्वेश्चन आराम से आएंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज के, सब चारों एग्जाम से मिला के। X has been appointed as the brand ambassador of National Anti-Doping Agency. Sunil Shetty. Sunil Shetty, which is English में थे। Sunil Shetty, name the celebrity whose name has been redacted. हाँ, अगर तुमने अब नाडा देखा, नाडा से पता लग गया नाडा किसको मिला था, अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था, सुनील शेट्टी को बनाया था। बस दैट्स इट। ठीक है, ओके यश, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। X, who became the voice of conscience for a generation facing the climate change emergency, was announced as the PME Magazine's 2019 Person of the Year. X first hit the headlines for her solo strike in Sweden against global warming. She is the Swedish teen climate activist. What is the name of the Swedish activist whose name has been redacted in X in the above passage? अच्छा बताओ क्या है आंसर इसका? वेरी सिंपल, ग्रेटा थुनबर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछ सकते हैं। टाइम मैगजीन्स 2019 पर्सन ऑफ द ईयर। अगेन आई एम सेइंग आपके 4 एग्जाम्स में कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन फंसेगा, आएगा, पक्का आएगा। रिस्ट स्पिनर became the first Indian player to claim 2 hat-tricks in international cricket, joining an elite band that includes Kuldeep Yadav was immigrant Sakleen Mushtaq. Name of the cricketer is Kuldeep Yadav. ठीक है। Company has included its health insurance policy to cover employees employed in a same-sex relationship. Under the new policy, up to 50% of the cost of the sex-gender reassignment surgery, maximum of ₹2 lakhs, will be covered by the insurance. This is one of the very first step to be taken by any company in India. What is the name of that company whose name has been redacted in X in the above passage? कौन सी कंपनी है वो? TCS. Could be Mahindra also, sir. I think Mahindra. I think TCS. Neswiss नहीं हो सकता? नहीं, Heard नहीं of it. क्यों? Neswiss किसकी कंपनी है? If you have heard it before. Sorry? Guess करो, बताओ।
अभी न्यूज़ में था यार कुछ। TCS or Wipro, I feel. I want one answer ना। यश ऑडियो ऑफ कर लो। यश audio off TCS. कर लो। I think it's Tata. It's TCS। TCS विप्रो ने नहीं किया था, ना महिंद्रा ने किया था, TCS ने किया था। और नेस्विस तो यार लोकल सी कंपनी है, वो सोनू शर्मा वाली कंपनी है नेस्विस, तो जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, इसलिए मैंने डाला था। मैं क्या नेस्विस है, तुम पक्का इसमें कंफ्यूज होगे, लेकिन नेस्विस नहीं है, TCS इज द आंसर। ओके 96 PM Narendra Modi attended celebrations on signing of Border Peace Accord at कोकराझार। Assam. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तुमसे यहाँ पे सपोज आसाम नहीं पूछा और पीस अकॉर्ड एट और सिर्फ जो सिटीज के नाम पूछ लिए, तो आपको कोकराझार पता होना चाहिए। ये सब है ना, हालांकि इतना मुश्किल नहीं पूछेंगे, वो ऑब्वियसली स्टेट का नाम पूछेंगे, लेकिन फिर भी कोकराझार ये सब पता होना चाहिए। Name the chief economist of the World Bank who recently announced his resignation. Goldberg. हाँ गोल्डबर्ग, मैंने भी गोल्डबर्ग से ही सुना था। WWE में था ना गोल्डबर्ग, तुम्हारे टाइम तुम्हें नहीं पता अन्वेष? पहले आता था यार एक गोल्डबर्ग। तो मैं WWE का भी देखता नहीं था। अरे पहले हम जब छोटे थे तब WWE का काफी वो था, अराउंड 1998-2000 के आसपास WWE का काफी क्रेज था उस टाइम पे। तुम तो उस टाइम पैदा हुए थे तो तुम्हारे आते आते ये सब हो गया, नेक्स्ट चीज स्टार्ट हो गई थी। एनीवेज उस टाइम पे गोल्डबर्ग होता था WWE, उससे ये याद कर सकते हो आप कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। नेम द ओडिशा राइटर हु रिसीव्ड द मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड। मनोज दास perfect. Who will create a digital payments index to capture extent of digitalization of payments? RBI ने create किया है RBI, ठीक है। Who developed the world's first bulletproof helmet against AK-47 bullet? Anup Mishra। Important question है, ये पक्का पूछेंगे कहीं ना कहीं। First bulletproof helmet against AK-47 bullet, आंसर इज अनूप मिश्रा। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हुए 100 क्वेश्चन।